चाचा जी, आज रमेश मिश्र दुखी था, कारण जिन भतीजा भतीजी के पालन में अपना पूरा जीवन गुजार दिया, वही भतीजा भतीजी इस कदर जलील करेंगे और घर से बाहर निकाल देंगे, यह सोचा नहीं था। आज भतीजा सुबह ऑफिस जा रहा था कि ये पीछे से टोका, बेटे बेटा जरा सा आप मेरा चश्मा बनवा देना, अचानक गिरकर टूट गया है। भतीजा रतन कुछ बोले, इसके पहले बहू रानी चिल्लाने लगी, ऑफिस जाते समय टोकना जरूरी है? बिल्कुल नहीं बेटा, मगर बाकी समय वह मिलता नहीं है, ये बोले, मगर बहू डांट दी। सो आज ये अत्यंत दुखी हो गए। अभी 2 दिन पहले भतीजी ट्विंकल ने एक थप्पड़ मार दिया था, कारण चाय मांगे थे। क्यों बूढ़े, हम तेरे नौकर लगे हैं? वह चिल्लाती बोली थी। उसी क्रम में चश्मा टूट गया था। आज भतीजी नहीं थी और भतीजा अपनी पत्नी के साथ जलील कर चुका था। सो थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे और फिर आराम से चले गए। अच्छा हुआ बूढ़ा चला गया। वह फोन पर माँ से बात कर रही थी। उसकी माँ भी दो चार सुना रही थी। अचानक ही यह अपने कमरे से कागज लिया और चला गया। 70 के रमेश जी अच्छा चालक थे, टैक्सी चलाते थे और उसी से इन दोनों का पालन पोषण किया था। जब 4 साल का रतन और 2 साल की ट्विंकल थी, तभी रोड दुर्घटना में दादा दादी और इसके भाई तीनों चल बसे। इस बात को 40 साल से ज्यादा हो गया। आज यह 40 साल से ऑटो चलाकर पढ़ाया, इंजीनियरिंग कराया और फिर नौकरी भी दिलवा दी। वही ट्विंकल को भी बीए करवा कर शादी करवा दी। दामाद बैंक मैनेजर है। क्योंकि ये साधारण कपड़े में रहते इसीलिए दामाद और बहू तो छोड़ दे, भतीजा भतीजी भी 4 सुनाते थे। इसी परिवार को अपना समझने वाले आज यही पूरी जिंदगी निकाल बैठे, मगर आज ये तिलमिला गए और अपनी कंपनी के रेस्ट हाउस में रहने चले गए। चाचा जी, भतीजा दफ्तर से आकर पूछा तो बहू ने गर्व से उत्तर दिया, वे तो उसी समय एक बैग लेकर चले गए, तुमने जाने दिया? रतन ने शांति से पूछा, पर उसकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी थी। तो क्या करती? रानी ने तुणक कर कहा, रोज रोज की चिक चिक से तो अच्छा ही हुआ, बूढ़े आदमी को आदत ही हो गई थी हर बात में टोकने की। रतन कुछ पल चुप रहा। उसे अचानक बचपन के वे दिन याद आ गए, जब वही बूढ़ा आदमी रात दिन टैक्सी चलाकर थका हारा आता था, फिर भी उसके लिए दूध गर्म करता, होमवर्क करवाता और बुखार में सारी रात सिरहाने बैठा रहता था। पर वह याद बस एक क्षण की मेहमान बनकर रह गई। खाना लगा दो, उसने बात बदल दी। उधर रमेश मिश्र अपने पुराने ऑटो में बैठे थे। रेस्ट हाउस की चाबी उन्होंने जेब में कसक कर पकड़ रखी थी। आंखों के कोरों में बरसों से जमी नमी आज बह निकलना चाहती थी, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। रोना अब बेकार है रमेश, उन्होंने खुद से कहा। रेस्ट हाउस पहुंचे तो चौकीदार ने पहचान लिया। अरे बाबूजी, आप? उसकी आवाज में आदर था, वही आदर जिसकी उन्हें आज सबसे ज्यादा जरूरत थी। कमरा सादा था पर साफ। उन्होंने बैग रखा, कुर्सी पर बैठे और जेब से वही कागज निकाला जो घर से चलते समय उठा लाए थे। वह एक वसीयत थी। उन्होंने बरसों पहले ही सब कुछ लिख रखा था, घर, जमा पूंजी, बीमा, सब कुछ रतन और ट्विंकल के नाम, क्योंकि उन्हें यकीन था मेरे बाद यही मेरे अपने होंगे। कागज देखते ही उनके हाथ कांप गए। थोड़ी देर सोचा, फिर कागज मोड़कर अलग रखा और दूसरा सादा कागज निकाल लिया। धीरे धीरे लिखने लगे, मैं रमेश मिश्र पूरे होश हवास में यह घोषणा करता हूँ कि मेरी संपत्ति अब उस अनाथालय और चालक संघ के नाम होगी जहाँ से मुझे हमेशा सम्मान मिला, न कि अपमान। हस्ताक्षर करते समय उनकी आंखों से एक बूंद कागज पर गिर पड़ी। अगले दिन रतन के दफ्तर में फोन आया। आप रमेश मिश्र के भतीजे बोल रहे हैं? आवाज गंभीर थी। हाँ, मैं रतन बोल रहा हूँ। आपके चाचा जी ने अपनी सारी संपत्ति का नामांतरण कर दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि अब उनसे किसी प्रकार का संबंध न रखा जाए। फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। शाम को वह रेस्ट हाउस पहुंचा। दरवाजा खुला था। चाचा जी, उसकी आवाज पहली बार कांप रही थी। रमेश मिश्र खिड़की के पास खड़े थे, पीछे मुड़े। आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक गहरी थकान। अब मैं तुम्हारा चाचा जी नहीं हूँ रतन, उन्होंने शांति से कहा। जिस दिन चाय मांगने पर थप्पड़ पड़ा था, उसी दिन यह रिश्ता मर गया था। रतन सिर झुकाए खड़ा रहा।
मैंने तुम्हें पाला था। रमेश मिश्र बोले। बदले में एहसान नहीं, बस थोड़ा सा सम्मान चाहता था, वह भी मुझसे छीन लिया गया। वे पलटे और बोले, अब जाओ, मैं अपनी बाकी जिंदगी सुकून से जीना चाहता हूँ। रतन कुछ कहना चाहता था, पर शब्द साथ छोड़ चुके थे। वह चुपचाप लौट गया। रेस्ट हाउस की खिड़की से बाहर देखते हुए रमेश मिश्र के चेहरे पर पहली बार हल्की सी शांति थी। आज उन्होंने सब कुछ खोया नहीं था, आज उन्होंने खुद को बचा लिया था।